पेड़ मेरा है। चिड़िया तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें इस पेड़ से केले नहीं तोड़ने दूंगा। कालू भैया, ये कैसा न्याय है? इस जंगल के पेड़ पौधे सभी के साझे हैं। मैं भी इस पेड़ से केले तोड़कर खाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। चिड़िया पेड़ से केले तोड़कर खाने लगती है, लेकिन कालू कौवा भागा भागा जाता है और अपने मामा जी से कहता है, मामा जी मेरे साथ चलो। रानो चिड़िया मुझे आंखें दिखा रही है। रानो चिड़िया को सीधा करने की जरूरत है। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरे भांजे कालू कौवे को आंखें दिखाए। मैं अभी तुम्हारे साथ जाता हूँ और देखता हूँ उस छोटी चिड़िया को। कालू कौवा अपने मामा जी को साथ लेकर चिड़िया की तरफ उड़ता है। चिड़िया, एक केला मुझे भी दे दो, मेरा भी केला खाने को बहुत दिल कर रहा है। तोते भैया, मैं तो ये केला केले के पेड़ से लाई हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ केले का पेड़ कहाँ है, तुम भी वहाँ जाकर केला खा लेना। रानो चिड़िया तोते को साथ लेकर केले के पेड़ के पास पहुँचती है तो वहाँ कालू कौवा और उसका मामा बैठे हुए थे। मामा जी वो आ गई चिड़िया, इसे सीधी करो। चिड़िया की बच्ची, तूने इस पेड़ से केले क्यों खाए? खाए हैं, मैं भी खाऊंगी और तोता भी खाएगा। तोते जल्दी से इस पेड़ से केले तोड़कर खा लो, मैं देखती हूँ कौन हमें रोकता है। तोता जैसे ही पेड़ से केला तोड़ने लगता है, कालू कौवे का मामा छड़ी उठाकर तोते को मारने लगता है। कालू कौवा चिड़िया को पकड़ लेता है। जान बचाकर दोनों चिड़िया और तोता बहुत मुश्किल से वहाँ से भागते हैं। मामा जी डर गए। चिड़िया और तोता डर गए। अब वो दोबारा कभी इस पेड़ से केले खाने नहीं आएंगे। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया तोते और कबूतर से कहती है, कल कालू कौवे के मामे ने और कालू कौवे ने हमें बहुत मारा। कबूतर भैया, आज हम केले के पेड़ से केले खाने नहीं जाएंगे, बल्कि आज हम बैरी के पेड़ पर जाते हैं। आज हम बैरी के फल खाएंगे। तीनों दोस्त उड़ते हैं और बैरी के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। अभी वो फल खा ही रहे थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। आज कालू कौवे के साथ उसकी पत्नी गोरी कौवी भी थी। रानो चिड़िया, तू बाज नहीं आएगी। हमने तुम्हें कल भी समझाया था कि जंगल के फल हमारे हैं। अगर फल खाना हो तो हमसे पूछ लिया करो। क्यों जी, हम क्यों पूछे? ये फल आपके भी हैं और हमारे भी। हम सब मिलकर ये फल खा सकते हैं। कालू, पकड़ लो इस चिड़िया को और इसकी चोंच तोड़ दो। अब तो ये चिड़िया मुझे भी चोंचू सुनाने लगी है। नाना कालू कौवे, रानो चिड़िया को कुछ मत कहना। हम यहाँ से चले जाते हैं। हम अनाज खा लेंगे, हम दाना ढूंढ कर खा लेंगे। तुम हमें मत मारो, हम दोबारा कभी फल नहीं खाएंगे। कबूतर, तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और मैदान में जाकर दाना ढूंढने लगे। 1 2 3 4 5 7। कालू, इस पेड़ पर पूरे 20 फल लगे हैं। 20 बैरी के फल हैं। अब मैं हर रोज पेड़ों के फल गिन लिया करूंगी। अगर किसी भी पक्षी ने फल तोड़ा तो मुझे पता चल जाएगा। फिर गोरी कौवी केले के पेड़ पर जाती है और पेड़ पर जाकर केले गिनना शुरू करती है। 1 2 6 7 8 10। कालू, केले के पेड़ पर 10 केले हैं। अगर किसी भी पक्षी ने केला तोड़ा तो मुझे पता चल जाएगा और हम उस पक्षी को मार मार कर जंगल से भगा देंगे। उधर रानो चिड़िया अपने दोस्तों से सलाह करती है। दिन में तो ये काले कौवे हमें फल खाने नहीं देते, मेरा तो फल खाए बिना गुजारा नहीं होता। दोस्तों, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम फल भी खा सकते हैं और कौवों को पता भी नहीं चलेगा। उपाय? कैसा उपाय चिड़िया? जल्दी से बताओ, हमारा भी फल खाने को बहुत दिल करता है। तोता जल्दी से बोलता है और रानो चिड़िया अपना उपाय बताती है। हम रात के अंधेरे में आएंगे और फल तोड़कर अपने घरों को ले जाएंगे और घर बैठकर मजे मजे से फल खाएंगे। कैसा लगा आप दोनों को मेरा ये उपाय? कबूतर बहुत खुश होता है। चिड़िया, तुम्हारा उपाय ठीक है। ऐसे काले कौवों को कुछ पता नहीं चलेगा कि फल कौन तोड़ रहा है और हम रात के अंधेरे में छुपकर फल तोड़ लिया करेंगे। जैसे ही रात होती है, तीनों दोस्त अपनी अपनी टोकरियां लेकर घर से निकलते हैं और सबसे पहले बैरी के पेड़ पर जाते हैं और अपने लिए बैरियां तोड़ते हैं। फिर केले के पेड़ से जाकर कुछ केले और फिर आम
के पेड़ से कुछ आम तोड़ लेते हैं। तोते और कबूतर, अब हम जल्दी से अपने घरों को चले जाएं। ऐसा ना हो कि कौवे हमें देख लें और उन्हें शक पड़ जाए। तीनों दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि गोरी कौवी ने तो सभी पेड़ों के फल गिने हुए हैं। कालू कालू देखो, बैरी के पेड़ पर बैरियां कम है, किसी ने रात को बैरियां चोरी कर ली। फिर गोरी कौवी केले के पेड़ के पास जाती है और कालू कौवे से कहती है, देखो देखो, केले के पेड़ पर केले भी कम है, किसी ने केले भी चोरी किए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पक्षी सारे फल चोरी कर लेंगे। गोरी, चिंता ना करो, मेरे पास एक उपाय है। हम सभी पेड़ों से फल तोड़कर अपने घर ले जाते हैं और फल अपने घर में इकट्ठे कर लेते हैं। ऐसे कोई भी पक्षी फल नहीं खा सकेगा और सारे फल हम ही खाएंगे। गोरी कौवी को अपने पति कालू कौवे का उपाय पसंद आता है। गोरी कौवी जल्दी से घर जाती है और बैलगाड़ी लेकर वापस पहुंच जाती है। कालू कौवा बैरी के सारे फल तोड़कर बैलगाड़ी पर लाद लेता है और फिर गोरी कौवी केले के पेड़ से केले के गुच्छे तोड़कर बैलगाड़ी पर लादती है। आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लेते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी सारे फल लेकर घर पहुंच जाते हैं और घर में जाकर ढेर सारे फल एक कोने में रख देते हैं। गोरी, अब मैं देखता हूँ पक्षी फल चोरी कैसे करते हैं। अब तो सब भूख से मरेंगे और हम खाएंगे मजे मजे से फल। जैसे ही रात होती है, चिड़िया, कबूतर और तोता फल चोरी करने निकल जाते हैं, लेकिन बैरी के पेड़ पर कोई भी बैरी नहीं लगी थी। केले का पेड़ भी खाली था। चिड़िया बहन, कौवे सारे फल तोड़ कर ले गए, अब हम क्या करेंगे? कबूतर भैया और तोते भाई, घबराने की जरूरत नहीं। हम आम के पेड़ पर जाते हैं और वहाँ से जाकर आम खा लेते हैं। तीनों दोस्त जैसे ही आम के पेड़ के पास पहुँचते हैं तो आम का पेड़ भी खाली था। आम के पेड़ पर भी कोई आम नहीं लगा हुआ था। तभी तेज हवा चलने लगती है और रानू चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, तेज हवा चल रही है, ये बारिश का संकेत है। तेज बारिश शुरू होने वाली है। हमें जल्दी से अपने अपने घरों को लौटकर जाना होगा। वो सब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश के साथ तेज हवा भी थी। कौवों का घर तो पहले ही कमजोर था और टूटा फूटा भी। ज्यादा फलों के बोझ से घर बुरी तरह हिलने लगता है। गोरी, देखो देखो, हमारा घर एक तरफ झुक रहा है। जल्दी से सारे फल उठाकर घर से बाहर फेंक दो, वरना हमारा घर टूट जाएगा। वजन ज्यादा हो गया, हमारा घर बोझ से टूट जाएगा। कालू, मैं अभी फल उठाकर बाहर फेंकती हूँ। गोरी कौवी ने अभी कुछ फल ही उठाकर बाहर फेंके थे कि उनका घर धड़म से टूटकर जमीन पर गिरता है और दोनों कौवे घर के नीचे दब जाते हैं। कौवा और कौवी मदद की गुहार लगाते हैं। बचाओ, बचाओ, पक्षियों, हमें बचाओ, हमारा घर टूट गया है। और घर के आसपास इतने सारे फल बिखरे हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। अच्छा, तो कौवे और कौवी, तुम दोनों ने सारे फल अपने घर में जमा कर दिए थे, इसीलिए तुम्हारा घर टूट गया। लालच बुरी बला होती है। देखा काले कौवों, तुम दोनों ने लालच किया और फल तोड़कर अपने घर में जमा कर लिए। फलों की वजह से तुम्हारा घर टूट गया। फिर कौवा और कौवी पक्षियों की विनती करते हैं और पक्षी उन्हें टूटे हुए घर के नीचे से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, हमें माफ कर दो। आज अपने लालच की वजह से हम दोनों मरने वाले थे। आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे। आप सब जंगल के फल खा सकते हो। आज के बाद हम कभी भी आपको फल खाने से मना नहीं करेंगे। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और अपने अपने हिस्से के फल उठाकर अपने घरों को ले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। भी अपने बेटे जग्गू कौवे को पैसे देती है और कहती है, जग्गू बेटा जाओ कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी ले आओ। मम्मा, जो पैसे बाकी बचेंगे मैं उनकी चीज खा लूं। हाँ, चीज भी ले लेना और सब्जी भी ले आओ। जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। लेकिन वो कबूतर चाचा की दुकान पर सब्जी लेने की बजाय झोलों की तरफ चला जाता है। जग्गू कौवा बड़े झूले पर बैठ जाता है। वो बड़े झूले पर झूले लेता है और फिर बड़े झूले से उतरकर घोड़े की तरफ आता है। कुकू चिड़िया का बेटा वहाँ से गुजर रहा था। कुकू जग्गू के पास आता है। जग्गू मेरे दोस्त, आपने इतने सारे पैसे कहाँ से लिए? मैं क्यों बताऊं? मैं झूले लूंगा, मजे करूंगा। अगर तुमने झूले लेने हैं तो आ जाओ। नहीं, अभी तो मैं काम से जा रहा हूँ। जब मैं काम से फारग होऊंगा तो फिर ही अपनी मम्मा की इजाजत लेकर झूले लेने आऊंगा। कुकू वहाँ से चला जाता है और जग्गू फिर से झूले लेने लगता है। शाम तक जग्गू सारे पैसे खत्म कर देता है। जब जग्गू कौवा घर नहीं आता तो उसकी मम्मा गोरी कौवी परेशान होकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मेरा जग्गू यहाँ सब्जी लेने आया था, क्या वो सब्जी लेकर चला गया है? नहीं गोरी कौवी, जग्गू कौवा मेरे पास सब्जी लेने तो नहीं आया। फिर मेरा जग्गू कहाँ चला गया? चिड़िया का बेटा कुकू आया था, वो मुझसे आलू और करेले लेकर गया है। गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। कुकू बेटा, मेरा जग्गू घर से सब्जी लेने आया था, लेकिन अभी तक लौटकर घर नहीं आया। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? हाँ आंटी, जग्गू झूले वाले अंकल के पास झूले ले रहा था। जग्गू कभी नहीं सुधरेगा। मैं घर में इंतजार कर रही हूँ और वो झूले ले रहा है। अब झूले तो ले लिए और पैसे भी खत्म हो गए। अब जंगल में जाकर कोई मीठा फल ढूंढ कर खाता हूँ। जग्गू कौवा घने जंगल में चला जाता है। गोरी कौवी जग्गू की मम्मा जब झूले वाले के पास जाती है तो जग्गू वहाँ नहीं था। भाई जी, मेरा जग्गू यहाँ झूले लेने आया था, वो कहाँ है? कौवी, वो छोटा कौवा तो सुबह से मेरे पास झूले ले रहा था। अभी अभी वो उस तरफ गया है। क्या वो घने जंगल की तरफ चला गया है? हाँ, मैंने उसे उस तरफ जाते हुए देखा था। गोरी कौवी उड़ती है और घने जंगल की तरफ चली जाती है। जग्गू कौवा मीठा फल ढूंढ रहा था और जग्गू की मम्मा जग्गू को ढूंढ रही थी। ऐसे ही रात हो जाती है। जग्गू कौवे की नानो आज जग्गू कौवे के घर आ रही थी। माँ जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? अपने घर के पास बैठी जग्गू कौवे की नानो से चिड़िया पूछती है। बेटी, मैं अपने नवासे जग्गू से मिलने आई हूँ। मैं थक गई हूँ, इसलिए यहाँ बैठ गई। आप मेरे घर में आ जाएं। नहीं, अब मैं जा रही हूँ। फिर जग्गू कौवे की नानो वहाँ से चली जाती है। काफी देर उड़ने के बाद गोरी कौवी जग्गू कौवे को देख लेती है। जग्गू बेटा, आप तो घर से सब्जी लेने आए थे। मम्मा, मेरा झूला लेने को दिल किया। मैं झूले वाले अंकल के पास गया तो सब्जी के सारे पैसे झूलों में खर्च हो गए। बेटा जग्गू, आज हम खाएंगे क्या? घर में तो दाल सब्जी नहीं है। फिर गोरी कौवी जग्गू कौवे को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। घर में जग्गू की नानो आई बैठी थी। नानो, मेरी नानो आई है और मुझे पता ही नहीं। नानो भी जग्गू को अपने सीने से लगाती है। गोरी कौवी रसोई में जाती है और जग्गू को आवाज देती है। जग्गू बेटा, यहाँ आओ रसोई में, मेरी बात सुनो। जग्गू रसोई में अपनी मम्मा के पास जाता है। जग्गू बेटा, घर में दाल सब्जी भी नहीं है, अब आपकी नानो को क्या देंगे खाने को? जग्गू बेटे, मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा, अब क्या करें? मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर मैं समय पर सब्जी लेकर घर आ गया होता तो आयु नानो के सामने मुझे शर्मिंदा न होना पड़ता। अब जल्दी से अपने दोस्त कुकू के घर से कुछ खाने को लेकर आओ। फिर जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और कुकू के घर जाता है। कुकू, मेरे दोस्त, मेरी नानो आई है, लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी नानो के लिए खाना दे दो प्लीज। जग्गू दोस्त, जब आपकी मम्मा ने आपको सब्जी के पैसे दिए थे तो आप झूले लेने चले गए और अब नानो के लिए खाना लेने तुम हमारे घर आ गए हो। सोचो, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी नानो के लिए खाना ना दूं तो तुम कितने बेइज्जत होगे अपनी नानो के सामने। मेरे दोस्त, मैं समझ गया, मैंने वो गलत किया था। मुझे